असम के गुवाहाटी में 29 अगस्त 2022 को नूनामाटी थाना में वंदना कलिता ने अपने पति अमरज्योति डे और सास शंकारी डे के नाम पर एक लापता होने का केस दर्ज कराया। शुरुआत में पुलिस विशेष जानकारी जुटाने में असमर्थ रही, लेकिन लगभग 3 महीने बाद यानी 21 नवंबर को शंकारी डे के भांजे निर्माल्य डे ने नूनमती पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज कराया। उसने बताया कि उसकी लापता मासी के बैंक अकाउंट से एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पैसा निकाला जा रहा है और शक है कि उसकी मासी और उसके बेटे को अगवा कर लिया गया है। यहाँ भी पुलिस को शुरुआत में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ यह बताना जरूरी है कि इसी घटना को लेकर 3 महीने के अंतराल में 2 अलग-अलग व्यक्तियों ने एक ही थाना में अलग-अलग तरीके से मामला दर्ज कराया था, लेकिन इस घटना में पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी चल रही थी। इसी वजह से मजबूर होकर 14 फरवरी को वंदना कलिता गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस गईं और अपने द्वारा दर्ज कराए गए गुमशुदगी के मामले में पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत की। उसी दिन निर्माल्य डे ने भी पुलिस की अपराध जांच शाखा सीआईडी में जाकर अपने मामले में कोई प्रगति न होने की शिकायत दर्ज कराई। एक ही घटना पर 2 अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराए गए केस और पुलिस द्वारा कोई विशेष जानकारी न जुटा पाने के कारण यह मामला पुलिस महकमे में चिंता का विषय बन गया। इसके बाद उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों ने इस केस की जांच के लिए एक टीम गठित की, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल्याण पाठक को सौंपा गया। लगभग 13 साल पहले वंदना कलिता और अमरज्योति डे ने परिवार की अनुमति के बिना शादी की थी। उस समय वंदना कलिता की उम्र 32 वर्ष थी और अमरज्योति डे की उम्र 36 वर्ष थी। शादी के समय दोनों की कोई विशेष नौकरी नहीं थी। शंकारी डे पेशे से एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थीं। उन्हें पेंशन मिलती थी और इसके अलावा उनके पास कई फ्लैट थे, जिनसे अच्छी खासी किराए की आय होती थी। इसी पैसे से उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि शुरुआत में उनका जीवन काफी अच्छा बीत रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। इसका कारण यह था कि अमरज्योति डे के पास कोई विशेष काम नहीं था। इसके अलावा वे नशा करते थे और वंदना कलिता के अलावा और भी कई लड़कियों के साथ उनका संबंध था। इन्हीं बातों को लेकर वंदना कलिता और अमरज्योति के बीच अक्सर छोटे-मोटे झगड़े होते रहते। इसके बाद वंदना कलिता पैसे के लिए नौकरी ढूंढना शुरू करती है। फिर एक जगह छोटी-मोटी नौकरी मिलती है। कुछ दिन काम करने के बाद वह नौकरी छोड़ देती है। इधर उस समय तक अमरज्योति भी कोई काम नहीं करते थे और नशा भी करते थे, जिसकी वजह से परिवार में अक्सर छोटे-मोटे झगड़े होते रहते थे। इसलिए मजबूर होकर अमरज्योति की मां शंकारी डे ने उन्हें पैसे देना बंद कर दिया और अपने बेटे और बहू के साथ न रहने का निर्णय लिया। शंकारी डे अपने बेटे अमरज्योति डे और बहू वंदना कलिता को छोड़कर चांदमारी इलाके के अपने अपार्टमेंट में रहने चली गई। इधर वंदना कलिता को कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वह एक स्थायी जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करने लगी। इसी पैसे से उनका घर चल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। 29 अगस्त 2022 को वंदना कलिता ने गुवाहाटी के नूनमती पुलिस स्टेशन में अपने पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। शंकारी डे और अमरज्योति डे की गुमशुदगी की रिपोर्ट वंदना कलिता और शंकारी डे के भांजे निर्माल्य डे दोनों ने दर्ज कराई थी। दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ दोनों के दिए गए बयान एक दूसरे से काफी अलग थे, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि वंदना कलिता के बयान में कुछ संदिग्ध बातें सामने आईं। इसी वजह से पुलिस ने लगातार 2 दिन तक उनसे पूछताछ की। इस दौरान वंदना कलिता टूट गईं और पुलिस अधिकारी के सामने एक भयानक सच उजागर कर दिया। वंदना कलिता ने बताया कि उसने अपनी सास और पति को त्याग किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहां उसने खुद इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, वहीं वंदना कलिता खुद ही पुलिस स्टेशन आकर अपने पति और सास के लिए गुमशुदगी का केस दर्ज कराई। हालांकि पुलिस की जांच में यह सामने आया कि इस काम को अकेले उसके लिए कर पाना संभव नहीं था। तब वंदना कलिता ने बताया कि उसका एक करीबी दोस्त धंती डेका, जो पेशे से एक टैक्सी चालक था, इसके अलावा धंती डेका का दोस्त अरूप डेका, जो पेशे से एक सब्जी विक्रेता था, इन दोनों की मदद से उसने अपने पति और सास की हत्या। यहाँ मामला खत्म नहीं होता। इस केस की बाकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके मन में शायद यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपने परिवार के 2 सदस्यों के साथ इतनी बेरहमी से ऐसा अंजाम दिया
या उसने यह दर्दनाक घटना कैसे अंजाम दी। पुलिस की जांच में यह सामने आया, वंदना कलिता और अमरज्योति के बीच लगातार रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। उधर उसकी सास शंकारी डे पैसे नहीं दे रही थी और घर छोड़कर अलग रह रही थी। वंदना कलिता ने योजना बनाई कि अगर वह शंकारी डे और अपने पति अमरज्योति डे को इस दुनिया से हटा दे तो उनकी सारी संपत्ति वह खुद भोग सकेगी। इसलिए उनकी योजना के अनुसार सबसे पहले 26 जुलाई को चांदमारी इलाके में उसकी सास के अपार्टमेंट में, जहां वह पूरी तरह अकेली रहती थीं, वंदना कलिता के दोस्त धंती डेका और अरूप डेका पहुंचे। वहां उसकी सास शंकारी डे कमरे के अंदर टीवी देख रही थी। पीछे से तीनों गए और एक तकिए से शंकारी डे का मुंह चिपका कर दबा दिया। फिर उसे हत्या कर दी गई। इसके बाद तीनों मिलकर उसकी सास के शव को कई अंगों में टुकड़े कर एक बैग में भर दिया। अगले दिन सुबह यानी 27 जुलाई को धंती डेका कार से मेघालय की ओर निकल पड़ा और मेघालय पहुंचकर उन्होंने अलग अलग जगहों पर उसकी सास के देह को नष्ट करने की कोशिश की। इसके बाद वे तीनों अपने अपने कामों में लग गए और वंदना कलिता घर लौटकर पहले की तरह सामान्य व्यवहार करने लगी। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अमरज्योति डे को यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने उसकी मां यानी शंकारी डे को इस दुनिया से हटा दिया है। इस घटना के लगभग 22 दिन बाद यानी 17 अगस्त को उसने अपने पति अमरज्योति डे के साथ भी ठीक वैसा ही किया। वंदना कलिता एक रॉड लेकर पीछे से आकर अपने पति अमरज्योति डे के मां थे पर आघात करती है। घटना के क्रम में अमरज्योति डे वहीं पर प्राण गंवा देते हैं। इसके बाद ठीक पहले जैसी घटना की तरह ही उसके दोनों दोस्त धंती डेका और अरूप डेका मौके पर पहुंचते हैं और फिर सास की तरह ही उसके पति के को वैसा ही कर देते हैं, फिर उसे बैग में भर देते हैं। अगले दिन यानी 18 अगस्त की सुबह तीनों एक ही गाड़ी में मेघालय के भारत बांग्लादेश सीमा के पास डाउकी की तरफ निकल जाते हैं। वे पहली घटना की तरह ही देह के हिस्सों को फेंक देते हैं और फिर अपने अपने काम पर लौट आते हैं। इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन 22 दिनों के भीतर एक बार भी अमरज्योति डे ने अपनी मां शंकारी डे से बात नहीं की थी, जिस वजह से अमरज्योति को कभी यह पता नहीं चल सका कि उनकी मां के साथ क्या हुआ था। इस घटना के लगभग 12 दिन बाद वंदना कलिता खुद गुवाहाटी के नूनमती पुलिस स्टेशन जाकर पति और सास की गुमशुदगी का केस दर्ज कराती है, जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। हालांकि पुलिस शुरुआत में इस केस के बारे में कोई विशेष जानकारी जुटाने में असफल रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धंती डेका के साथ वंदना कलिता का कोई रिश्ता हो सकता है, क्योंकि कई बार पहले और बाद में वंदना कलिता को उसके साथ देखा गया था। उधर अरूप डेका, जो पेशे से एक सब्जी विक्रेता था, उसे पैसों की जरूरत थी, क्योंकि घटना के कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी में लगभग 2 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए उसने इन 2 लाख रुपए के लिए इस निर्मम काम को अंजाम दिया। वंदना कलिता के स्वीकारोक्ति देने के बाद पुलिस ने उसके दोनों साथियों धंती डेका और अरूप डेका को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी सी पूछताछ के बाद ही दोनों ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सही तरीके से जांच के लिए पुलिस टीम वंदना कलिता और उसके दोनों साथियों को घटना स्थल पर लेकर गई। वहां जाकर पीड़ितों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई। चूंकि घटना के कई महीने बीत चुके थे, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। केवल शंकारी डे की घटना वाले दिन की नाइट ड्रेस के कुछ फटे हुए हिस्से मिले। इसके बाद उन्हें फिर से मेघालय के भारत बांग्लादेश सीमा के पास उस जगह ले जाया गया जहां अमरज्योति डे की दर्दनाक अंत को छिपाने की कोशिश की गई थी। वहां पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की और इस जांच में पुलिस के हाथ अमरज्योति डे से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारी लगी, जिसे बाद में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज भेजा गया जांच के लिए। घटना में उपयोग किए गए उपकरण, फोन और जिस 4 पहिया गाड़ी का इस्तेमाल कर उन्होंने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया था, वह गाड़ी, फोन और वंदना कलिता की सास का एटीएम कार्ड बरामद हुआ। पुलिस ने इन्हें अपनी हिरासत में रखा है। 12 मई 2023 को उनके खिलाफ नूनमती पुलिस ने लगभग 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और दोषियों को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने कुछ शर्तों के आधार पर तीनों दोषियों को जमानत दे दी। अदालत की शर्त थी कि सप्ताह में 2 दिन नूनमती पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी और अदालत की अनुमति के बिना शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि शंकारी डे के परिवार में एक और सदस्य था, जिसे वंदना कलिता और उसके 2 साथी मिलकर हत्या करने की योजना बना रहे थे। किसी भी प्रकार का अपराध सही नहीं है। अपराध से खुद को दूर रखने का प्रयास करें और हमेशा सतर्क रहें।
अगर कभी किसी समस्या का सामना करें तो जरूर पुलिस प्रशासन की मदद लें। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप में उपलब्ध है। वीडियो में कुछ बातें संवेदनशील हो सकती हैं, इसलिए दर्शकों से अनुरोध है कि इसे अपनी जिम्मेदारी पर देखें। हालांकि हमने प्रयास किया है कि उन संवेदनशील शब्दों से बचा जाए। वीडियो में उपयोग की गई कुछ तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई मेल नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग वीडियो देखकर जागरूक हो सकें और अपराध से दूर रह सकें।